फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल. दिस इज मन्ना एंड आरआरबी असिस्टेंट थर्ड शिफ्ट 12 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था एंड ओवर हो गया है. सो अगर मैं ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करती हूँ, एग्ज़ाम लेवल की बात करती हूँ, तो पीओ की तरह नहीं है. मतलब उन्होंने कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं दिया है, ईजी ही है. ठीक है. और मैं मेरी शिफ्ट की बात कर रही हूँ, बाकी शिफ्ट्स के का मुझे नहीं पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मैंने देखे नहीं है. बट अगर मैं रीजनिंग की बात करती हूँ तो उसमें पजल्स आई थी. अनसर्टेन पर्सन की पजल आई थी. 3 फ्लैट थे, 3 फ्लोर 2 फ्लैट थे. उस पर एक वो वाली पजल आई थी. उसके बाद में ईयर बेस मंथली बेस एक पजल आई थी और स्लॉग्स भी आए थे आपके, और अल्फान्यूमेरिक सीरीज भी आई थी. अल्फान्यूमेरिक सीरीज आपको बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है, उसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं. अल्फान्यूमेरिक में लेंथी आ रहे हैं. ठीक है. और ट्रिकी वन थोड़ा सा ट्रिकी आ रहा है, जिसमें आपको बहुत कंसंट्रेट लेवल की ज़रूरत है आपके. और उसके बाद में बाकी और कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं लगा मेरे को. और फिर उसके बाद में मैथ्स की बात करते हैं. मैथ्स में आपके सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं अर्थमेटिक के, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं आ रहा है. जैसे एज बेस्ड सिंपल क्वेश्चन आ रहा है आपका, मिक्सचर वाला एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, और पार्टनरशिप वाला आया हुआ है. उसके बाद में क्या था, इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस नहीं थे, पर उसको सिंप्लीफिकेशंस थे. ठीक है. सिंप्लीफिकेशंस वाले क्वेश्चंस काफ़ी थे. और 2 DI थी. 2 DI काफ़ी इजी थी. फर्स्ट तो जिसमें वो पॉइंटेड वाला ग्राफ होता है ना, ऐसे वाला, वो वाला ग्राफ था. उसके 4 या 5 क्वेश्चन थे. ओके. और वो डाटा आपने लिख लिया, डायरेक्ट हो जाता. डायरेक्ट डाटा भी ऐसे दिया होता है, 130, 140, 80, 90 ऐसा. और एक जो DI आई थी उसमें टोटल नंबर ऑफ अम्ब्रेलाज, टोटल नंबर ऑफ रेनकोट दिए हुए थे. डायरेक्ट डाटा दे रखा था, आपको सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस करने थे. क्वेश्चंस में थोड़ा सा क्वेश्चंस को लेंथी कर रहा है, बाकी आपको डाटा डूटा कुछ भी नहीं निकालना है. इस तरह से मैथ्स में वो दोनों DI आई थी. अब बात करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशंस की. सिंप्लीफिकेशंस वो छोटी दे रहा है लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी दे रहा है. जस्ट लाइक आपको थोड़ा सा अगर डीप नॉलेज है ना मैथ्स की, तभी आप थोड़ा सा बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं. जस्ट लाइक अगर मैं मेरी बात करती हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या था, बट जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ था, अंडर 26 डिवाइड बाय अंडर 13. अब आप लगा लो, अंडर रूट 26 हो गया, फिर उसके बाद में अंडर रूट 13. तो अब इसका आप सोचो क्या आंसर होगा. तो अंडर रूट ऊपर 2 आ रहा है. ठीक है. तो ये इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था. अब जो बच्चे को थोड़ा सा बेसिक्स कंप्लीट है वो कर लेगा. अब मैं मेरी बात करती हूँ अटेम्प्ट की. देन इन रीजनिंग आई अटेम्प्टेड ओवरऑल 40 आउट ऑफ 40. ठीक है. और इन मैथ्स आई अटेम्प्टेड 39 आउट ऑफ 40. 1 क्वेश्चन जो मैं हमेशा छोड़ती हूँ, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड क्वेश्चन, वो मैंने छोड़ दिया था. और 6-7 मिनट थे मेरे पास जब एग्ज़ाम मेरा ओवर हो गया था. एंड अगेन मेरे साथ ऐसा हुआ. आप सभी फिर पूछोगे, हिसार सुमित धारीवाल में मेरा पेपर था. ओके. और वहाँ पर मतलब ऐसा कि मेरा फिर से आज सिस्टम बंद हुआ. मैं बहुत पैनिक भी कर गई थी. पेपर के बीच 20 मिनट तक मेरा BP डाउन है और मैं बाहर बैठी हूँ. मैंने एग्ज़ाम ही स्टार्ट नहीं किया था और AC वहाँ के शट डाउन पड़े थे, चल नहीं रहे थे. पूछा क्यों नहीं चल रहे, लाइट ही नहीं है, हमें तो ऊपर से ऑर्डर ही नहीं है. लाइक लिटरली उनके, आप सोचो, वो मुझे ये चीज़ बोल रही हैं कि क्या आपके लिखा हुआ था आपको AC मिलेगी. स्टूपिड वंस. पता नहीं किन्होंने उनको ये ड्यूटी और चार्ज पे लगा दिया है. और मेरा पेपर मतलब बीच में सोचो 20 मिनट तक मेरा BP डाउन है, मैं पैनिक कर गई थी. PO में भी सेम मेरे साथ हुआ. अब क्लर्क में वो फिर से मैं रियूंड होते हुए नहीं देख सकती थी. तो बाद में जब मैंने लास्ट में पेपर होने के बाद में ऐसा हुआ ना, मैं उनके पास फिर से गई. देन दे आर सेइंग कि आपको सिस्टम मिल तो गया. मतलब खुद की गलती नहीं मान रहे हैं वो. सच बोल रही हूँ, ये मेरा आखिरी है. मैं अगर हिसार सेंटर भर रही हूँ, क्योंकि जब हिसार अभी भरा था ना, तो ऐसा था कि पिछली बार इसको कैंसिल कर दिया गया था. मुझे लगा ओम सेंटर में आएगा, सुमित धारीवाल में फिर से दे दिया इन्होंने. बैड डे ऑफ माई लाइफ. जब भी मैं हिसार सुमित धारीवाल में जाती हूँ, सबसे वाहियात है. उसके बाद में अम्बाला वाला है. अम्बाला वाला सबसे खत्म है. वहाँ पे कोई ऐसी उसी कुछ व्यवस्था नहीं होती है. पता नहीं क्यों ये फीस इतनी ले लेते हैं, बट इट्स ओके टोटली. एंड पेपर ठीक हो गया. बाकी आप अपने प्लीज़ शेयर कीजिएगा क्या रहा आपका, क्या नहीं रहा. मुझे मैथ्स के 1-2 क्वेश्चंस में डाउट है, सिंप्लीफिकेशन के, क्योंकि रीजनिंग के तो मैंने चेक कर लिया था. रीजनिंग में मेरे साथ ऐसा हुआ, एक अल्फान्यूमेरिक का क्वेश्चन था. अगर कोई मेरी शिफ्ट का था बच्चा, उसको पता होगा, जिसमें दिया हुआ था कि सिंबल से पहले एलिमेंट और उससे पहले कॉन्सोनेंट, ऐसा कौन सा, कितने आपके सिंबल्स बन रहे हैं, एलिमेंट्स बन रहे हैं. उसका मैंने पहले 4 किया, लेकिन जब मेरे पास 5-6 मिनट रहे हुए थे ना, तो मैंने उस क्वेश्चन को दोबारा चेक किया, क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ मैं सिलॉग्स और अल्फान्यूमेरिक में ही करती हूँ. देन आई चेक्ड अगेन एंड आई गॉट रियलाइज द आंसर इज़ 5 नॉट 4. सो वो एक माइनस नेगेटिव होने से बच गया. बाकी 1-2 क्वेश्चन में मुझे पता नहीं क्यों डाउट सा फील हो रहा है, क्योंकि वो ट्रिकी थी सारी की सारी अल्फान्यूमेरिक सीरीज आज. पर
अच्छा था, ठीक है। कुछ ऐसा पीओ की तरह डरने की ज़रूरत नहीं है, चिल माइंड से जाओ, काम होकर जाओ और पेपर बढ़िया करके आओ। एंड शेयर योर अटैम्प्ट्स एंड शिफ्ट प्लीज़, ठीक है, अपने अटैम्प्ट्स के साथ शिफ्ट भी शेयर करना। एंड इसके अलावा ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, लेट्स सी, अब कल से फिर से देखते हैं क्या कल रहता है अगली शिफ्ट्स में, और उसके बाद में फिर आगे का अपन एक मैप बनाते हैं टू डू स्टडी। मेंस को कैसे प्रिपेयर करना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है हमें, उसके अलावा बेस्ट क्लर्क भी होगा हमारा, उसको भी प्रिपेयर करना है। तो लेट्स सी, मैं कल या परसों तक आपको परसों तक अपडेट दे दूंगी कि आगे कैसे कैसे पढ़ना है। अराउंड शेड्यूल 10 से 12 घंटे की स्टडी का तो रहने वाला है डेली बेसिस पे, इससे कम हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब अराउंड डेली हमें 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। सो लेट्स सी, एंड थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।